वेलकम टू दिशा फैशन इंस्टीट्यूट। आज के क्लास में हम सीखेंगे 36 साइज का कमीज बनाना। तो पहले हम लोग शोल्डर का नाप ले लेंगे जो कि है 14 इंच और उसके साथ 2 डिवाइड करेंगे। फिर आर्म होल लेंगे 14 इंच और 2 डिवाइड करके हुआ 7 इंच। चेस्ट लेंगे 36 इंच और जिसको हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे 9 इंच और उसके साथ 1.5 इंच लगेगा सिलाई मार्जिन के लिए। प्रिंसेस लाइन लेंगे 40 इंच और वेस्ट 32/4 करके होगा 8 इंच और उसके साथ 1.5 इंच ऐड करके 9.5 इंच होगा। अभी हिप लेंगे 40 इंच और उसके साथ 4 डिवाइड करेंगे, हमको मिलेगा 10 और 10 के साथ 1.5 इंच ऐड करके होगा 11.5। अभी फुल लेंथ लेंगे हम लोग 36 इंच और उसके साथ 2 इंच ऐड करेंगे 38 इंच टोटल होगा। बॉटम लाइन लेंगे 54 इंच और उसके साथ 4 डिवाइड करके होगा 14.5 इंच और उसके साथ 1.5 इंच ऐड करके हम लोगों को टोटल मिलेगा 16 इंच। नेक का विड्थ लेंगे 5 और उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा 2.5 और फ्रंट का नेक का डेप्थ लेंगे 6 इंच और बैक लेंथ डेप्थ लेंगे 3 इंच। स्लीव्स के लिए पहले आर्म होल लेंगे 14 इंच और उसके साथ 2 डिवाइड करके मिलेगा हम लोगों को 7 इंच और उसके साथ 1.5 इंच प्लस करेंगे यानी कि होगा 8.5 इंच और लेंथ लेंगे 6 इंच प्लस 1.5 इंच यानी कि 7.5 इंच और स्लीव्स का राउंड लेंगे 10/2 करके मिलेगा हम लोग को 5। तो चलिए एक बार हम लोग कपड़े में भी फोल्ड को समझ लेते हैं और आज हम 2 तरीके से फोल्ड को करना समझेंगे। पहले हम लोग कपड़े के लेंथ की पोर्शन से 38 कमीज़ का लेंथ कट कर लेंगे और उसके बाद हम कपड़े को फोल्ड करेंगे और ये आप देख सकते हैं एक फोल्ड हो गया। फिर उसके बाद हम लोग और एक फोल्ड करेंगे। कपड़ा 4 फोल्ड हो जाने के बाद कपड़े का जो कोर एरिया है वहाँ से हम लोग शोल्डर की मेजरमेंट को लेंगे। ऐसे करके हम लोग शोल्डर का नाप लेंगे और जो खुला हुआ साइड है उस तरफ हम लोग का आर्म होल होगा और जहाँ पर जो फोल्डेड साइड है वो हमारा नेक साइड होगा। अगर कमीज का लेंथ बड़ा होगा तो हम ऐसे फोल्ड कर सकते हैं। फिर हम लोग कपड़े को 4 फोल्ड कर लेंगे और 4 फोल्ड हो जाने के बाद हमारा जो लेंथ है वो हम लोग नीचे नाप लेंगे। अभी हम लोग सेम प्रोसेस में शोल्डर को नाप लेंगे और आर्म होल और नेक के साइड को हम लोग मार्क कर लेंगे। तो चलिए ये कंप्लीट प्रोसेस हम लोग पेपर में देख लेते हैं। अभी पहले हम लोग पेपर को 4 फोल्ड कर लेंगे। अभी हम लोग शोल्डर की तरफ 7 इंच का मार्क कर लेंगे। अभी आर्म होल के लिए हम लोग 7 इंच ले लेंगे और शोल्डर और आर्म होल की लाइन को हम लोग जोड़ लेंगे। अभी जहाँ से आर्म होल का लाइन हमारा ख़त्म हुआ है वहाँ से ही 9 और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन ऐड कर 10.5 इंच का हम लोग चेस्ट का मार्क कर लेंगे। चेस्ट मार्क हो जाने के बाद हम लोग अभी 14 इंच का प्रिंसेस लाइन भी मार्क करेंगे। अभी प्रिंसेस लाइन से हम लोग वेस्ट ड्रॉ करेंगे 8,
उसके साथ हम लोग 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन ऐड करके 9.5 नाप ले लेंगे। अभी हम लोग चेस्ट और वेस्ट को एक लाइन से जोड़ लेंगे। पहले हम लोग जो बॉडी मेज़रमेंट है उसका लाइन जोड़ेंगे और उसके बाद जो एक्स्ट्रा 1.5 इंच कर हम लोग सिलाई मार्जिन लिए हैं उस लाइन को जोड़ लेंगे। अभी वेस्ट लाइन से हम लोग 8 इंच डाउन कर हिप को मेज़र करेंगे। अभी हिप राउंड के लिए हम लोग पहले 10 इंच लेंगे और उसके साथ 1.5 इंच ऐड करके टोटल 11.5 इंच हम लोग मार्क कर लेंगे। अभी हम लोग टोटल लेंथ 36 इंच का मार्क कर लेंगे और उसके साथ 2 इंच सिलाई मार्जिन मतलब 38 इंच का और मार्क कर लेंगे। अभी हम लोग बॉटम लाइन लेंगे 14.5 इंच और उसके साथ 1.5 इंच ऐड करके होगा 16 इंच और जो 38 इंच का लाइन है वहाँ पर हम लोग 16 इंच मार्क कर लेंगे और 36 इंच का जो लाइन है वहाँ पर 14.5 इंच का हम लोग मार्क करके जो हम लोग का बॉडी मेज़रमेंट का नाप है वो हम लोग जोड़ लेंगे और एक्स्ट्रा जो हमने स्टिच मार्जिन रखे थे वो लाइन भी अटैच कर लेंगे। अभी कमीज का नीचे वाला कार्व देने के लिए हम लोग 1.5 इंच का एक मार्क करेंगे सिलाई मार्जिन की लाइन के ऊपर। अभी 1.5 इंच मार्क से कार्व को हम लोग ड्रॉ कर बॉटम लाइन से मिला लेंगे। अभी 2.5 लेकर हम लोग नेक के विड्थ को मार्क करेंगे। अभी फ्रंट नेक के डेप्थ हम लोग 6 लेंगे और जो 2.5 जो विड्थ है उसके साथ मिला लेंगे लाइन को। अभी फ्रंट नेक का कार्व देने के लिए हम लोग 1/2 इंच ले लेंगे। अभी जो कॉर्नर वहाँ पर है वहाँ से हम लोग 1/2 इंच दूर में एक कार्व कर लेंगे। अभी हम लोग 1/2 इंच शोल्डर से नीचे की तरफ डाउन करेंगे और जो नेक लाइन है उससे हम लोग मिला लेंगे। अभी जैसे हम लोग नेक का कार्व करे हैं वैसे ही आर्म होल का भी 1 इंच दूर में कार्व करना होगा। अभी बैक साइड के नेक के लिए हम लोग 3 मार्क करेंगे जैसे हम पहले फ्रंट नेक को मार्क करे थे और वैसे ही 1/2 इंच का कार्व कर लेंगे हम लोग नेक की तरफ। अभी कमीज ड्रॉ करना हमारा कंप्लीट हो गया है, इसीलिए हम लोग कमीज को अभी सिलाई मार्जिन की लाइन के बराबर कट कर लेंगे। अभी बैक साइड को हम साइड में रख के सिर्फ फ्रंट साइड में ही आर्म होल शेप को ड्रॉ करेंगे।
अभी फ्रंट आर्म होल को ड्रॉ करने के लिए हम लोग पहले आर्म होल लाइन से अंदर की तरफ हम लोग 0.5 पर मार्क कर लेंगे और उस हाफ इंच के मार्क को हम लोग आर्म होल लाइन से जोड़ लेंगे। अभी कॉर्नर से बाहर की तरफ हम लोग 1 इंच लेकर एक कार्व कर लेंगे। अभी सिर्फ फ्रंट पार्ट को हम लेकर फ्रंट नेक को कट कर लेंगे। और उसके साथ हम लोग फ्रंट आर्म होल भी कट कर लेंगे। अभी कमीज का बॉडी पार्ट कट हो जाने के बाद हम लोग नेक फेसिंग ड्रॉ कर लेंगे। नेक फेसिंग कट करने के लिए हम लोग बैक साइड के बॉडी पार्ट को हम लोग और एक पेपर में रखेंगे और उसको हम लोग ट्रेस कर लेंगे। अभी नेक लाइन के मार्क से हम लोग 2 इंच बाहर की तरफ मार्क कर लेंगे और उसको जोड़कर कट कर लेंगे। अभी फ्रंट पार्ट के नेक फेसिंग को भी हम लोग सेम प्रोसेस में ड्रॉ कर लेंगे। अभी नेक फेसिंग का पेस्टिंग पेपर को कट करने के लिए हम लोग वैसे ही नेक को ट्रेस कर लेंगे पेस्टिंग पेपर के ऊपर। अभी नेक लाइन से हाफ इंच दूर कर हम लोग एक मार्क करेंगे। फिर उस हाफ इंच लाइन के बाद से हम लोग 1 इंच का एक मार्क करेंगे। नेक की ड्राइंग के हिसाब से हम लोग सब तरफ ही 1 इंच कर मार्क करेंगे। 1 इंच विड्थ का पेस्टिंग पेपर ही हम लोग नेक फेसिंग के साथ ऐड करेंगे। अभी जो 1 इंच का पेस्टिंग पेपर है हम उसे भी कट कर लेंगे। अभी बैक नेक के लिए भी हम लोग सेम प्रोसेस में पेस्टिंग पेपर को कट करेंगे।
अभी स्लीव बनाने के लिए हम लोग एक बड़े से कपड़े को लेंगे, उसे हम लोग एक फोल्ड करेंगे तो फिर हमको 2 कपड़े का पार्ट मिलेगा। उस पार्ट को हम लोग और एक फोल्ड कर लेते हैं, मतलब 2 फोल्ड हुआ और हम लोगों को कपड़े का 4 पार्ट मिलेगा। अभी आप लोग जब कपड़े में करेंगे तो कमीज़ की कटिंग में से जो कपड़ा बचेगा आप लोग उससे भी स्लिप कर सकते हैं। अभी जो कपड़े का फोल्डेड साइड है उस तरफ हम लोग 6 इंच का और उसके साथ 1.5 इंच का एक्स्ट्रा करके 7.5 इंच का लेंथ लेंगे। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से लेंथ को ले सकते हैं। अभी जो साइड के ओपन पोर्शन है वहाँ पर हम लोग आर्म होल लेंगे। आर्म होल के लिए हम लोग 7 इंच लंबा और उसके साथ 1.5 इंच ऐड कर 8.5 इंच का एक लाइन लेंगे। हम लोगों ने कमीज़ का बॉडी करने वक्त जितना भी आर्म होल लिए हैं उतना ही हमको स्लीव में भी आर्म होल लेना पड़ेगा, और उसके साथ जो 1.5 इंच है वो सिलाई मार्जिन के लिए है। अभी हम लोग 3.5 इंच आर्म होल से लेंथ की तरफ डाउन करेंगे। जो हमने एक्स्ट्रा टोटल 8.5 नाप लिए थे वहाँ से हम लोग 3.5 इंच लेंथ की तरफ डाउन करेंगे। आर्म होल लाइन से चेस्ट जितना ज़्यादा होगा वो माइनस करके हमको जो मिलेगा उसके साथ हम लोग सिलाई मार्जिन 1.5 इंच यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, इसलिए 1.5 इंच ऐड होकर 3.5 इंच हुआ। मतलब हम लोगों ने आर्म होल को 7 लिए थे और चेस्ट को 9, तो उसको माइनस करके 2 हुआ और उस 2 के साथ 1.5 इंच ऐड करके 3.5 इंच हम डाउन करेंगे। अभी 3.5 इंच लाइन से हम लोग जो पूरा आर्म होल का लाइन लिए हैं वहाँ तक पूरा कार्व का शेप दे लेंगे। अभी हम लोग 5 और 1.5 इंच ऐड करके 6.5 इंच का स्लीव का राउंड ले लेंगे। आर्म होल के ऑपोजिट में जो एक और ओपन साइड है वहाँ से हम राउंड को लेंगे। जैसे हम लोग आर्म होल लाइन को लिए थे स्लीव राउंड को हम लोग वैसे ही लेंगे। आप लोगों का रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्लीव राउंड को लीजिएगा और उसको 2 से डिवाइड करके जो स्लीव लेंथ जहाँ से भी ख़त्म हुआ है वहाँ से आप लोग स्लीव राउंड को ड्रॉ कीजिएगा। अभी आर्म होल कर्व से हम लोग स्लीव राउंड को जोड़ लेंगे, फिर हमारा स्लीव बनाना कंप्लीट हो गया है। अभी हमारा स्लीव बनाना कंप्लीट हो चुका है। अभी इसको हम कट कर लेते हैं। स्लीव कटिंग हो जाने के बाद हम लोग स्लीव का जो लेयर है उसको हम लोग खोल लेते हैं। स्लीव को खोलने के बाद स्लीव का एक कोने से हम लोग 3 इंच मार्क कर लेंगे। कमीज़ के बॉडी पार्ट में भी हम लोग जो फ्रंट आर्म होल का शेप दिए थे, इसीलिए हमको स्लीव में भी वो शेप देना होगा ताकि हम जब सिलाई करें वहाँ पर कोई मुड़ा हुआ एक्स्ट्रा कपड़ा ना रहे। अभी हम लोग 1 इंच ले लेंगे, जहाँ से हमारा 3 इंच का मार्क ख़त्म हुआ है वहाँ से अंदर की तरफ 1 इंच का और एक मार्क कर लेंगे। अभी हम लोग स्लीव की एकदम कोने से जो 1 इंच गैप हमने रखे थे उस गैप को रखते हुए स्लीव की जो मिडिल है वहाँ तक एक कार्व कर लेंगे। वही हमारा फ्रंट आर्म होल का कार्व होगा। अभी फ्रंट आर्म होल के कर्व को हम कट कर लेंगे। इसके साथ साथ हमारा स्लीव का कटिंग और कमीज़ का कटिंग प्रोसेस भी कंप्लीट हुआ। तो कमीज़ का स्टिचिंग पार्ट लेकर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।